आप लोगों ने तो अरमान पूरे करवाने थे, अरमान तो उसके पूरे हो रहे हैं। जब उसके अरमान पूरे होंगे फिर आपके अरमानों की तरफ बात आएगी। और यहाँ पर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब उन्होंने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। आज मेरा सवाल इमरान खान से है कि जो मदीने की रियासत में है, जिसमें चोरी होती थी और डाका डाला जाता था कौमी ख़जाने पे, उसकी सज़ा क्या होती थी? मदीना की रियासत के दावेदारों ने 33 अरब रुपए जो है, जो मस्जिदों के सोलर हैं, उनको भी नहीं बख्शा। आज आप देखें, गंदम चोरी हो तो ये मुलविस हैं, अस्पताल में चोरी हो तो ये मुलविस हैं, नौकरियाँ सरेआम बेची जा रही हैं। हमारा वज़ीर आला साहब का कल मैंने एक स्टेटमेंट सुनी एक टीवी चैनल पे कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वफाक को कर्ज़ा भी दे सकता हूँ। अगर आप कर्ज़ा दे सकते हैं तो अपने TMS के मुलाजमीन को तनख्वाहें दें, अपने यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को तनख्वाहें दें। मैं ये देख रहा हूँ कि नैब क्यों खामोश है। नैब जो है वो शायद इस इंतज़ार में है कि हमारी शायद प्ली बारगेन हो जो हमें 10% या 15% कमीशन हो वो मिल जाए। लिहाजा इस सूबे में जिस तरीके से अली बाबा 40 चोर लगे हुए हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। वज़ीर आला बनू से भी रहा है, यहाँ से मर्दान से भी रहे हैं, आप उनके शहर देख लें। 18वीं तरह के बाद सारे खैर तो आपके पास हैं। वफाक के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, चश्मा लिफ्ट कनाल और डी खान एयरपोर्ट। सूबाई हुकूमत की पूरी कोशिश है कि उसमें रोड अटकाए, और मैं उनको चैलेंज करता हूँ वज़ीर आला से लेकर उनके तमाम अफसरान को कि आप ये प्रोजेक्ट रोक के दिखाएं। एक ज़माने में जब बच्चे होते थे दीवारें भरी होती थी कि चश्मा लिफ्ट कनाल आ रही है, फ़लाँ ने ख्वाब देखा है, फ़लाँ की ताबीर है, लेकिन प्रैक्टिकल इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द चश्मा लिफ्ट कनाल पे काम शुरू होगा। जब फील्ड मार्शल साहब की सेरेमनी थी उसमें 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी थी, एक शख्स वहाँ पर नहीं था जो PTI का नुमाइंदा था। शायद उनको खुशी महसूस नहीं हो रही थी हम इंडिया से जंग जीत गए, या इंडिया की जंग की आड़ में NRO चाह रहे थे। NRO तो आपको मिलना नहीं है। तो NRO जो है, अगर आपको चाहिए NRO की बात अगर आप कहते हैं, आप अदालतों से रब्ता करें। अदालतों ने आपकी करतूतों पे आपको सज़ा दी है। 9 मई में जो आपने काम किए उसकी सज़ा आपके पास है। आज फलां जगह पे नाका लगा हुआ है, तो ये क्या है? हुकूमत कहाँ पर है? हुकूमत अपने जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। लूट मार का बाज़ार गर्म है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, और सूबा जो है इस वक्त जो है दहशतगर्दों के हवाले से पे है। मैंने पिछले साल ईद पे सुना था आपकी चैनल से कि मैं जा रहा हूँ और मैं तरबेले से स्विच ऑफ करूँगा, तो तरबेले का नक्शा उसके पास नहीं है तो नक्शा मैं दे देता हूँ। मैं उसमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहता था कि वो ये सियासत की नज़र ना हो, बोलता कि मैं तो सब कुछ कर रहा था, गवर्नर ने रोड अटका लिए। अब वो हाथ खड़े कर दें, इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है मैं वफाक के साथ मिलकर डी खान की जो है लोड शेडिंग के ऊपर या सूबे की लोड शेडिंग के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करें। और आपने सिंध तक का सफ़र किया था, हम आपको देखते थे, सिंध से ख़बरें चलाते थे, कभी बकर से चलाते थे, कभी जो है आप लिया से चलाते थे, कभी इस्लामाबाद से चलाते थे। ईदें आपने बाहर की हैं, तो जो इनके ऊपर है उनके ऊपर अब एहसान करेंगे तो उनके शर से भी डरें। कभी किसी PID इस्लामाबाद से नहीं कहा, मैंने कभी किसी इदारे से नहीं कहा कि इसको आप चुप करा दें, इसका दफ्तर गिरा दें, इसके इश्तिहारात बंद करा दें। इस्लामाबाद से तो इश्तिहारात बंद करा सकता हूँ ना, लेकिन नहीं, हमारे दोस्त हैं, हम पे तनकीद बर इस्लाह करते होंगे। उनकी तंग नज़री है, आपके दोस्त हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, हमारे इतने दोस्त नहीं। आपने उनके साथ सफ़र बड़ा किया है, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी, दोनों किए हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। आपके साथ जो ज़्यादती हुई है, जिस अंग्रेज़ी में कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे, कभी मंडे भी आएगा फिर पूछेंगे। पहले भी था, आप लोग बड़ी, मैं भी उसके साथ सपोर्ट था कि ज़्यादती नहीं होनी चाहिए सियासी तौर पर, लेकिन जो लातों के बूते हैं वो नहीं मानते। रियासत ने जो वफाक ने वादा किया था मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ, हम उसको जो है पूरा करें। आज आप देखें कि सूबे की सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पर तो अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। आज आप देखें मर्ज डिस्ट्रिक्ट के साथ जो वादा हुआ था, हक तो है कि वो 100 अरब रुपये सालाना, अगर 100 नहीं है जितने भी हैं, कम से कम जो उनको पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर खर्च होने चाहिए थे। आज आपके सामने है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आपके सामने है। आप बाकी छोड़ें, आप मर्ज डिस्ट्रिक्ट को छोड़ें, अपने ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें कि जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं शायद ही कोई ज़िला गुज़र रहा हो। और यहाँ पर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो भी है, उनका भी ताल्लुक जो है वो डेर इसमाइल खान से है, और कभी भी डी खान आकर उन्होंने कभी भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल जवाब या कोई मीटिंग नहीं की, और न कोई ब्रीफिंग ली है कि यहाँ डी खान के हालात क्यों ख़राब हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है, और सूबे में हमारे वज़ीर आला साहब और वज़रा ने लूट मार का बाज़ार गर्म किया है। आज मेरा सवाल इमरान खान से है कि जो मदीने की रियासत में है, जिसमें चोरी होती थी और डाका डाला जाता था कौमी ख़जाने पे, उसकी सज़ा क्या होती थी? 50 अरब रुपए कोहिस्तान में लूट मार हुई, यहाँ पर 13 अरब पे सोलर पैनल की लूट मार हुई। यहाँ के मदीना के रियासत के दावेदारों ने 33 अरब रुपए जो है, जो मस्जिदों के सोलर हैं, उनको भी नहीं बख्शा। पहले तो सुना जाता था कि मस्जिदों में शायद घड़ी और चप्पलियाँ चोरी होती, अब तो हमारी हुकूमत ने सोलर भी चोरी कर लिए हमारे जो है इस मस्जिदों में। आज आप देखें, गंदम चोरी हो तो ये मुलविस हैं, अस्पताल में चोरी हो तो ये मुलविस हैं,
नौकरियां सरेआम बेची जा रही हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिलों पे पैसे लिए जा रहे हैं। कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आप मुझे बताएं। ये एक पहला निज़ाम है जिस पे ऑनलाइन टेंडर होता है, और ऑनलाइन टेंडर में एक ठेकेदार एंटर होता है, उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम बंद हो जाता है और उसको ठेका मिल जाता है। ये एक नया सिस्टम है मदीने की रियासत का, जिसमें किसी ठेकेदार को इजाज़त नहीं है। आज आप मुझे बताएं, आप कहते हैं कि सिंध में जो है गवर्नेंस का इशू है। सिंध में अगर लोकल गवर्नमेंट TMA का अगर ऑडिट हो, उसकी ओवरसाइट अगर 60 दिन के अंदर ना हो तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में चली जाती है। यहाँ पर जब से इनकी हुकूमत आई है आज तक TMAs की ओवरसाइट नहीं हुई। आप सब डी खान के हैं, मुझे बताएं कि कितना प्रॉफिटेबल इदारा था TMA। आज उनके लोग तनख्वाहों को रो रहे हैं। हमारा वज़ीर आला साहब का कल मैंने एक स्टेटमेंट सुनी एक TV चैनल पे कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वफाक को कर्ज़ा भी दे सकता हूँ। अगर आप कर्ज़ा दे सकते हैं तो अपने TMAs के मुलाजमीन को तनख्वाहें दें, अपने यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को तनख्वाहें दें। आपके सूबे में असातिज़ा कराम जो है वो और डॉक्टर सारे जो है उस पर जो है वो तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं। वसाइल है नहीं, लूट मार का बाज़ार आपने गर्म किया हुआ है। हाँ, आपके अरमान शायद पूरे हो गए हैं, आपके पास पैसे हों और आप वफाक को दे सकें। ख़जाने के पास कुछ नहीं है। ख़जाना जो है इस वक्त आपने जो जिस तरीके से सिर्फ एक ज़िले में 50 अरब खाए हैं, मैं नहीं कहता हूँ, स्पीकर सूबाई असम्बली कहता है कि 500 से 700 रुपये की करप्शन हुई है, ये तो ये मानते हैं और जो आगे होगा। और अगर ये कोई और चीज़ होती, मैं ये देख रहा हूँ कि नैब क्यों खामोश है। नैब जो है वो शायद इस इंतज़ार में है कि हमारी शायद प्ली बारगेन हो जो हमें 10% या 15% कमीशन हो वो मिल जाए। अगर ये कोई और पार्टी होती तो उसके लीडरान को भी जेल में डाल लिया होता और पूछते कि बताएं कि आपने पैसे अपने आप को जो है साबित करें कि आप बेकसूर हैं। लिहाजा इस सूबे में जिस तरीके से अली बाबा 40 चोर लगे हुए हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आप मुझे बताएं डी खान के हमारे जो आप दोस्त खड़े हैं मीडिया के, कौन सा एक प्रोजेक्ट मुझे बताएं मेगा प्रोजेक्ट सूबे से आया हो। यहाँ पर जो है वज़ीर आला बंदू से भी रहा है, यहाँ से मर्दान से भी रहे हैं, आप उनके शहर देख लें। वफाक के पास इतना नहीं है। मुझसे पूछते हैं कि गवर्नर क्या करता है। 18वीं तरह के बाद सारे खरा तो आपके पास हैं। वफाक के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, चश्मा लिफ्ट कनाल और डी खान एयरपोर्ट। सूबाई हुकूमत की पूरी कोशिश है कि उसमें रोड अटकाए, और मैं उनको चैलेंज करता हूँ वज़ीर आला से लेकर उनके तमाम अफसरान को कि आप ये प्रोजेक्ट रोक के दिखाएं। मैं डी खान की तरक्की करूँगा, डी खान की तरक्की में आप रोडें ना अटकाएँ। आप तरक्की करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ करें तो सही ना, कमीशनों से और अपने लूट मार से बाहर तो निकले। चश्मा लिफ्ट कनाल की हम एक ज़माने में जब बच्चे होते थे दीवारें भरी होती थी कि चश्मा लिफ्ट कनाल आ रही है, फ़लाँ ने ख्वाब देखा है, फ़लाँ की ताबीर है, लेकिन प्रैक्टिकल इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द चश्मा लिफ्ट कनाल पे काम शुरू होगा। मैं इस पे वज़ीर आज़म साहब का, मैं इस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, मैं इस पे जो है अपने चेयरमैन वाबडा का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को मंजूर किया। और साथ इंशाल्लाह डी खान में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। 11 के करीब इंटरचेंज के साथ हम एक डी खान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। आज आप देखें, हमने मुल्क के लिए काम करना है। आज आप देखें, जब फील्ड मार्शल साहब की सेरेमनी थी उसमें 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी थी। एक शख्स वहाँ पर नहीं था जो PTI का नुमाइंदा था। शायद उनको खुशी महसूस नहीं हो रही थी हम इंडिया से जंग जीत गए, या इंडिया की जंग की आड़ में NRO चाह रहे थे। NRO तो आपको मिलना नहीं है। आपको NRO जो है अगर आपको चाहिए, NRO की बात अगर आप कहते हैं, आप अदालतों से रब्ता करें। अदालतों ने आपकी करतूतों पे आपको सज़ा दी है। 9 मई में जो आपने काम किए उसकी सज़ा आपको दी गई है कि आपने जिस तरीके से हमारे रियासती इदारों पे हमले किए और उनकी बिल्डिंग्स पे हमले किए। लिहाजा मैं कहूँगा कि इस वक्त जो है सूबा तबाही का शिकार है, सूबा दहशतगर्दों के हवाले है। मैं आपकी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ तो कि आज फ़लाँ जगह पे नाका लगा हुआ है, आज फ़लाँ जगह पे नाका लगा हुआ है। तो ये क्या है? हुकूमत कहाँ पर है? हुकूमत अपने जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। लूट मार का बाज़ार गर्म है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। और सूबा जो है इस वक्त जो है दहशतगर्दों के हवाले से पे है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पिछले जिरगे में आर्मी चीफ ने कमिटमेंट किया हमारे सूबे के जिरगे में कि इंशाल्लाह ताला हम दहशतगर्दी को जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। जो दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं वो भी ख़त्म होंगे और इंशाल्लाह हम अपने सूबे में और अपने इलाके में और अपने मुल्क में इंशाल्लाह अमल लाएंगे। जो फ़ौज जिसने मार के हक़ किया 72 और 78 घंटों में इंडिया को जो है सबक सिखा सकती है, तो ये लोगों के सामने कुछ नहीं है। आप लोगों ने तो अरमान पूरे करवाने थे, अरमान तो उसके पूरे हो रहे हैं। जब उसके अरमान पूरे होंगे फिर आपके अरमानों की तरफ बात आएगी। मैंने पिछले साल ईद पे सुना था आपकी चैनल से कि मैं जा रहा हूँ और मैं तरबेला से स्विच ऑफ करूँगा, तो तरबेले का नक्शा उसके पास नहीं है, तो नक्शा मैं दे देता हूँ। तो भाईजान हमारे बातें सुनते थे कि PTI के हमारे जो दोस्त हैं जिसके ऊपर जो एहसान कर उसके शर से डरें। आपने सिंध तक का सफ़र किया था, हम आपको देखते थे, सिंध से ख़बरें चलाते थे, कभी बकर से चलाते थे, कभी जो है आप लिया से चलाते थे, कभी इस्लामाबाद से चलाते थे। ईदें आपने बाहर की हैं।
तो जो इनके ऊपर है उनके ऊपर अब एहसान करेंगे तो उनके शर से भी डरें। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी घटिया एक बात है। मेरे यहाँ पर दोस्त बहुत से खड़े हैं, रोज़ाना मेरे पीछे जो है ना लगे भी रहते हैं, मुझे तो कोई परवाह नहीं है, सवाल के जवाब भी दूंगा। अगर एक बंदा बोले कि ऐसे मैं उसको मुतमईन भी करूँगा। लेकिन मैंने कभी किसी PID इस्लामाबाद से नहीं कहा, मैंने कभी किसी इदारे से नहीं कहा कि इसको आप चुप करा दें, इसका दफ्तर गिरा दें, इसके इश्तिहारात बंद करा दें। इस्लामाबाद से तो इश्तिहारात बंद करा सकता हूँ ना, लेकिन नहीं, हमारे दोस्त हैं, हम पे तनकीद बर इस्लाह करते होंगे, उनकी तंग नज़री है। आपके दोस्त हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, हमारे तो इतने दोस्त नहीं। आपने उनके साथ सफ़र बड़ा किया है, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी, दोनों किए हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। आपके साथ जो ज़्यादती हुई है, जिस मीडिया के दोस्त से भी ज़्यादती हुई है, यहाँ पर मुख्तलिफ हमारे दोस्त खड़े हैं, हर किसी का अपना एक ताल्लुक़ होगा, किसी का मेरे साथ होगा, किसी का मौलाना साहब के साथ होगा, किसी का PTI के साथ होगा, किसी और जमात से होगा। हमारे लिए सारे हमारे मीडिया के दोस्त मोहतरम हैं। लेकिन ये ऊँचे हथकंडे, अगर आप करप्शन कर रहे हैं और वो बेनकाब हो रही है तो न करें ना करप्शन ना। कोहिस्तान में 50 अरब खा लिए हैं, क्यों खाएँ? 16 आप मस्जिदों के चोरी करके खा गए हैं, क्या क्या चीज़ आपने की? TMA में क्या हो रहा है यहाँ पर बाज़ारों में कौन कौन फ्रंट मैन फिर रहे होते हैं, कितने कितने पे नौकरियाँ बिक रही हैं, सबको पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेशावर में करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया था, हमने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। हम पे हमारी पार्टी के दोस्तों के ऊपर वहाँ पे आंसू गैस के शेल भी बरसाए गए और लाठी चार्ज भी हुई थी। जो लोग कहते थे ना इस्लामाबाद में पर क्यों हुई, तो आपने पेशावर में क्यों की? और हमें दरख्वास्त भी हुई है इस पुलिस को जो कि गैर सियासी है कि CM के खिलाफ FIR काटी है, जिन्होंने लाठी चार्ज और आंसू गैस के शेल पुरअमन जुलूस के ऊपर थे। हमारे सामने कोर कमांडर घर भी था, हमारे सामने CM हाउस का घर भी था हमारे वर्करों के सामने, लेकिन हम मुहब वतन लोग हैं, हम उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, इनकी तरह हम नहीं है। लेकिन CM ने जो ऑर्डर किए थे, हम अदालत में भी जा रहे हैं और हम इसके खिलाफ FIR भी, पहले ही बड़ी FIR हैं, किसी के कत्ल किया है, किसी के घर गिराने की है, किसी क्या कराने की है। मवाद जमा करें इंशाल्लाह। हर वक्त जो है अंग्रेज़ी में कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे, कभी मंडे भी आएगा फिर पूछेंगे। पहले भी था, आप लोग बड़ी, मैं भी उसके साथ सपोर्ट था कि ज़्यादती नहीं होनी चाहिए सियासी तौर पर, लेकिन जो लातों के बूत हैं वो नहीं मानते।